चलो आगे देखो। हम सब पढ़ रहे थे एल्डिहाइड कीटोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक, पढ़ रहे उसमें से कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसमें पहला हो गया था फार्मिक अम्ल। आज क्या पढ़ेंगे? एस्टिक अम्ल। चलो देखो इधर, एस्टिक अम्ल होता क्या है? देखो इधर, हम लोग बहुत पहले से ही एस्टिक अम्ल को हम लोग कहते क्या है? इस सिरके के क्या प्रमुख घटक है? क्या सिरके के क्या प्रमुख घटक है? सिरका गांव में या घर में आमतौर पर तुम लोग जानते भी होगे, गन्ने से। किससे? गन्ने से बहुतायत मात्रा में बनाया जाता है। क्या किया जाता है? गन्ने से रस निकाल लिया जाता है। रस को निकालने के बाद किसी डिब्बे में क्या कर दिया जाता है? भर करके रख दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है 4-5 महीने के लिए। ठीक, और ज्यादा के लिए जितना टाइम के लिए रखा जाए उतना क्या होगा? उसका क्वालिटी, उसका स्वाद क्या, उसका टेस्ट क्या है, उतना ही बेहतर होगा। उस गन्ने के रस को 4-5 महीने 1 साल के लिए क्या रख दिया जाता है। उसमें क्या होते हैं? कीड़वन प्रोसेस होता है, कीड़े पड़ जाते हैं। और कीड़े पड़ने के बाद क्या होता है? उसको छान लिया जाता है। छानने के बाद थोड़ा क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद थोड़ा केमिकल मिला कर क्या किया जाता है? मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है। तो ये होता है सिरका बनाने का प्रोसेस गांव में। ठीक, अब हम लोग यहां पढ़ रहे हैं, पढ़े लिखो इसमें है नालो एस्टिकम है नालो, ऐसे लिखो। इसे प्राचीन काल से ही, इसे प्राचीन काल से ही सिरके का, इसे प्राचीन काल से ही सिरके का प्रमुख अवयव माना जाता है, माना जाता है। यह अल्प मात्रा में, यह अल्प मात्रा में शरीर से निकलने वाले पसीने में, शरीर से निकलने वाले पसीने में, ऐसे कहना, इसकी अल्प मात्रा, इसकी अल्प मात्रा शरीर से निकलने वाले पसीने में होती है, होती है। बताओ इसका सूत्र क्या होगा? हाँ, इसका चल नहीं रहा है, चलो इसका सूत्र CH3COOH होता है तथा इसका आईपीएसी नाम, इसका आईयूपीएसी नाम क्या होता है? कितने कार्बन है? दोनों इथेनोइक अम्ल, इथेनोइक अम्ल होता है। इतना हो गया। तो हम लोगों ने क्या सीखा? इसे प्राचीन काल से, यानी सिरके को प्राचीन काल से ना, एस्टिक अम्ल जी, एस्टिक अम्ल को प्राचीन काल से सिरके का प्रमुख अवयव माना जाता है। इसकी थोड़ी बहुत मात्रा किसमें पाती है? हमारे शरीर जो क्या निकलता है? थोड़ा बहुत पसीना निकलता है। ठीक, तो पसीने को नोनखार होता है ठीक, लवणयुक्त होता है। तो इसी प्रकार से चीज होता है। ठीक, तो इसका सूत्र जो होता है क्या होता है? इसका फार्मूला CH3COOH होता है। इसका आईपीएसी नाम क्या होता है? इथेनोइक अम्ल। इसी कोई दिक्कत नहीं। अब आगे डाल दो, एस्टिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि। हेडिंग, एस्टिक अम्ल एस्टिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि,
प्रयोगशाला विधि। चौदह भोजन। तो एस्टिकम प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है और औद्योगिक विधि उसका क्या होता है, दो चीज सीखेंगे यहां पर। चौदह भोजन होता क्या है, प्रयोगशाला में बनाने के लिए हम लोग लेते हैं एथिल अल्कोहल, सबसे फेवरेट चीज है हमारा एथिल अल्कोहल। हाँ चलो इधर देखो, तो लिया जाता है शराब। क्या लिया जाता है, शराब। मैं शराबी हूं अरे गधा मैं नहीं हूं। सीरीज 5 OH, ठीक। इसको क्या किया जाता है, ऑक्सीकृत किया जाता है। क्या कहता है, ऑक्सीकृत। किसकी प्रेजेंस में, पोटेशियम डाइक्रोमेट। फार्मूला क्या होता है, K2Cr2O7 और लिया था सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, याद आना चाहिए, ठीक। लिया गया एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल क्या किया गया, ऑक्सीकृत किया गया। किसकी उपस्थिति में, पोटेशियम डाइक्रोमेट और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। तो होता क्या है, बनता है एडिहाइड। क्या बनता है, एडिहाइड। एडिहाइड फार्मूला क्या होता है, CH3CHO ना, CH3CHO प्लस क्या निकल गया यहां पर, H2O। कैसे बताओ, इसको मैं ऐसे नहीं सकता था, थोड़ा समझो ध्यान से। CH3CH2 सही है ना, ये क्या है, एडिहाइड तो है ना। अभी एडिहाइड बना ना पहले प्रोसेस में, इसमें 2 स्टेप होता है। तो पहले में क्या बनता है, एडिहाइड बना। कैसे बना, CH3 था ये, CH यहां कौन जुड़ गया, O, CHO हो गया और क्या निकल जाएगा, यहां भैया 2H हो गया ना, यहां पर H है, O है, H2O। ये पहले स्टेप हुआ। सेकंड स्टेप में क्या होता है, पुनः इस एडिहाइड क्रिया CH3CHO का पुनः क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। बस ऑक्सीकरण होते क्या बन जाता है, क्या एस्टिक अम्ल हे ऑक्सीजन के बीच में जुड़ जाता है। क्या बन जाएगा, CH3COOH ना, CH3C था ही, एक ऑक्सीजन है ही वाला और 2 है ही मिला था, इसको घुमा दो, हाँ और एक टेढ़े था सीधे कर दो, COOH बन गया क्या, एस्टिक अम्ल। बताओ किसी कोई डाउट, ये हो गया, जान ही रहे हो ना, एडिहाइड बना फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में क्या बना, एस्टिक अम्ल। एस्टिक अम्ल। बताओ किसी कोई डाउट, तो क्या लिखेंगे, लिखो हमारे साथ, लिखो। प्रयोगशाला में एथिल अल्कोहल को, प्रयोगशाला में एथिल अल्कोहल को K2Cr2O7 तथा H2SO4 की उपस्थिति में, सार का लिखना है, उपस्थिति में ऑक्सीकृत करने पर, ऑक्सीकृत करने पर एस्टिक अम्ल का निर्माण होता है। एस्टिक अम्ल का क्या होता है, निर्माण होता है। 1 मिनट अभी रुके रहो, अभी लिखना बाद में, 1 मिनट। देखो इधर अगला है, ये तो हो गया प्रयोगशाला विधि। क्या होगी जी, प्रयोगशाला विधि। अगला है एस्टिक अम्ल के निर्माण की औद्योगिक विधि। मतलब हमको अधिक मात्रा में जल्दी प्राप्त करना है, हम लोग क्या अपनाते हैं, औद्योगिक विधि। और ध्यान रखना, इस औद्योगिक विधि को हम लोग कहते हैं क्विक विनेगर। क्या बोलते हैं, क्विक विनेगर। यानी जल्दी से एस्टिक अम्ल प्राप्त करना हो, हम लोग एक प्रोसेस अपनाते हैं। इसी इसका नाम क्या पड़ा हुआ है,
कुछ विनेगर यानी शीघ्रता से प्राप्त करने की तरीका। ठीक, तो क्या किया जाता है, कुछ किया नहीं जाता है, बस लिया था एथिल एल्कोहल। क्या लिया गया, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल की क्रिया माइकोडर्मा एसिटी, ये होता है एक जीवाणु कह सकते हो, ये क्या है, एक जीवाणु। ठीक, उसकी उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया कराया जाता है, तो बनता क्या, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, समझो ना। तो ये चीज बन जाता है। तो एथिल अल्कोहल को किसकी उपस्थिति में, माइकोडर्मा एसिटी की उपस्थिति में जब किसी क्रिया कराई जाती है ऑक्सीजन से, बनता क्या है, एसिटिक अम्ल। पहले लिख लो फिर समझाते कैसे होता है। लिखो, एथिल अल्कोहल को एथिल एल्कोहल को माइकोडर्मा एसिटी, माइकोडर्मा एसिटी, माइकोडर्मा एसिटी, ये पूछा भी गया, ध्यान रखना। ठीक, की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करने पर लिखे ना, ऑक्सीकृत करने पर एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है, निर्माण होता है। बात समझ में आई, यहां तक किसी कोई डाउट नहीं। और ध्यान रखना, इस विधि को शीघ्र सिरका विधि, शीघ्र सिरका, QUICK जी, क्विक विनेगर, VINE, शीघ्र सिरका विधि भी कहते हैं, विधि भी कहते हैं। एक मिनट, थोड़ा सबसे पहले होता क्या है, औद्योगिक विधि से हम लोग सिरका प्राप्त कैसे करते हैं, इसके लिए क्या किया जाता है, प्रोसेस क्या होता है। तो यह है औद्योगिक विधि सिरका प्राप्त करने का तरीका, प्रोसेस। क्या किया जाता है, एक होता है लकड़ी का सांचा, लिखना मत, समझो ध्यान से। ठीक, ये बना हुआ लकड़ी का सांचा, क्या बना हुआ, लकड़ी का सांचा। ठीक, अब लकड़ी के सांचे में यहां लगा होता लकड़ी का है छिद्रित ढक्कन, क्या लगा होता, छिद्रित ढक्कन। अब यहां पर एल्कोहल के विलयन को, किस एल्कोहल के विलयन को, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल के विलयन को 10 से 15% मात्रा में ऊपर से क्या किया जाता है, गिराया जाता है। ठीक, यहां पर आया, फिर होता है लकड़ी के छिलके होते हैं, लकड़ी के मुरादे होते हैं, बुरादे मुरादे कह दो। ठीक, तो ये चीज है, लकड़ी के मुरादे, छोटे छोटे लकड़ी के पार्टिकल हैं। ठीक, अब जब एथिल अल्कोहल आता है, यहां से गिरा यहां पर लकड़ी के छोटे छोटे पार्टिकल पर, तो क्या होता है, यहां आया, यहां आने के बाद यहां से क्या भेजते हैं, वायु, क्या भेजते हैं, वायु। जब वायु भेजते हैं, यहां पर इसको गर्म किया जाता है एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पर, 30 से 35, कहीं के लिखा है 20 से 25, एकदम नॉर्मल टेम्परेचर, जो जितना कमरे का टेम्परेचर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक, तो 30 से 35 डिग्री से क्या किया था, इसको थोड़ा गर्म किया था, हीट दिया जाता है। 30 से 35 बहुत नॉर्मल है। ठीक, इतना टेम्परेचर पर क्या किया गया, यहां से वायु भेजा गया, फिर यहां पर क्या किया गया, यहां पर गर्म किया गया, क्या किया गया, गर्म किया गया। फिर गर्म करने पर क्या होता है, वो जो एथिल अल्कोहल होता है, जो यहां से वायु भेजा गया था, वायु में क्या होंगे, ऑक्सीजन के कण होंगे। तो वह एथिल अल्कोहल करता क्या है, वायु में उपस्थित किसी ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना लेता है, एसिटिक अम्ल बना लेता है। तो एथिल अल्कोहल यहां से भेजा गया, और वायु में क्या होगा, ऑक्सीजन के कण होंगे, तो सब क्या मिल बना लिए,
एसिटिक अम्ल। और हमको यहाँ क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा यहाँ पर 6 से 8%। हमने लिया था कितना सिरका, अल्कोहल कितना लिया था, 10 से 15% लिया था। यहाँ पर एसिटिक अम्ल कितना मिलेगा हमको, 6 से 8%। हमको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, क्या एसिटिक अम्ल मिल जाएगा। कम लिए रहेंगे कम मिलेगा, ज्यादा लेंगे क्या मिलेगा हमको, ज्यादा मिल जाएगा। तो ये बनाने की होती है प्रोसेस होती है। तो प्रोसेस लिखना हो चाहे मत लिखो, अगर डायग्राम बना दे रहे हो तो टीचर उतना समझदार होता है, क्योंकि हमारे पास तो टाइम नहीं होता लिखने का, लेकिन डायग्राम मेन होता है। बस में तो दो विधि हुई, एक क्या हुई, एक हुई प्रयोगशाला भी, दूसरी एसिटिक अम्ल के रासायनिक गुण। एसिटिक अम्ल के रासायनिक गुण पढ़ा लिखो, अम्लीय प्रकृति, अम्लीय प्रकृति। देखो इधर CH3 COOH ना, इसको जब किसी विलयन में घोला आता है तो क्या होता है, यह दो आयनों में टूट जाता है, एसिटेट आयन और कौन सा आयन, हाइड्रोजन आयन। और किसी विलयन में अगर हमको क्या मिलता है, हाइड्रोजन आयन, तो कौन सा गुण दर्शाता है, अम्लीय प्रकृति। ये कौन आयन है, यह एसिटेट आयन, एसिटेट आयन, ठीक। और ये क्या, हाइड्रोजन आयन। उस लिखो सर्कल में, यह अम्लीय प्रकृति, यह अम्लीय प्रकृति, यह अम्लीय प्रकृति का होता है। और क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या निकलता है, हाइड्रोजन आयन, ठीक। इतना समझदार हो, नहीं लिखेंगे आगे हम। आगे Na से क्रिया, Na से क्रिया, बताओ तुम लोग क्या बनेगा, CH3 COOH, किसी क्रिया करवा रहे हैं हम Na से, क्या बनेगा, सोडियम एस्टेट। फार्मूला क्या होता है, CH3 COOH, क्या निकल जाएगा जी, CH3 COOH, ठीक। यहां क्या निकल जाएगा, हाफ H2, सही है, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ तो लिखो क्या है, इसका नाम क्या है, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट लिखो। यह सोडियम Na से क्रिया करके, यह Na से क्रिया करके सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट का निर्माण करता है, ठीक। NaOH से क्रिया, बताओ इधर, चलो बताओ क्या होगा, मैं लिखो मत, CH3 COOH, क्या NaOH, क्या बनेगा, वही बनेगा, सोडियम एसीटेट ना जी, हाँ, CH3 COOH Na, तो क्या निकल जाएगा, CH3 COOH Na हो गया, H2O निकल गया, H2O लिखो। यह NaOH से क्रिया करके, यह NaOH से क्रिया करके सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट का निर्माण
करता है। ठीक, यहां तक किसी कोई डाउट नहीं। चौथा, PCl5 व PCl3 से क्रिया देखो ध्यान, समझो ध्यान से। ये है CH3COOH। इसकी जो हम PCl5 से क्रिया करवाएंगे, बताओ क्या बनेगा। पहला बनता है स्टील क्लोराइड, CH3COCl, सही है ना। कैसे फार्मूला है स्टील क्लोराइड का। यह एसिटिल क्लोराइड और यहां निकालता है POCl3। कितने क्लोरीन हो गए, 3 3 एक बचा, यहां निकाल दो HCl। आपकी बात सुने, 3 3 1 4, 3 3 1 बैलेंस है। ये तो हो गया PCl5 से क्रिया। करा दो PCl3 से क्रिया, PCl3 से क्रिया, तो क्या बन जाएगा, यही बनेगा एस्टिल क्लोराइड है CH3COCl। ठीक, CH3COCl। क्लोरीन कितने अणु हैं, 3 अणु है ना। यहां 3 अणु, यहां कितने अणु है, 1 अणु है। 3 से गुणा कर दो, यहां भी तुमको 3 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक, और यहां क्या बन जाएगा, H3PO3, सही है ना। लिखो, यह PCl5 और PCl3 से क्रिया करके एस्टिल क्लोराइड का निर्माण करता है। ठीक, पांचवा लिखना। पांचवा, ताप का प्रभाव। देखो समझ होता क्या इसमें ताप के प्रभाव में। ठीक, यह एस्टिक अम्ल CH3COOH, इसको जब हाई टेम्परेचर पर PL4 जी, हाँ, तो देखो 973 केल्विन ताप पर, कितना 973 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है, तो बना लेता है कीटोन। CH2 डबल बॉन्ड, कितने बचे हैं यहां पर, 2 है ना, निकल जाएगा H2O, तो कीटोन है ना। ये क्या हो गया, ये कीटोन ही है, CO है कीटोन। यहां क्या बन गया, डबल बॉन्ड। तो लिखो इसमें, अत्यधिक तापमान पर यह AlPO4 की उपस्थिति में कीटोन का निर्माण करता है। कीटोन का निर्माण ठीक, अमोनिया से क्रिया, बताओ क्या बनेगा, CH3COOH ना। अमोनियम क्या होता है, H NH2, क्या बन जाए बताओ, अमोनिया से क्रिया। चलो क्या बन जाएगा, CH3COO ना,
CO केवल रहेगा। NH2, अब क्या निकल जाएगा? H2O, सही ना? CH3CO, हाँ सही है। इसका नाम है एथेनामाइड। एथेनामाइड लिखो, लेट हो रहा है। यहां NH3 से यह NH3 से क्रिया करके एथेनामाइड का निर्माण करता है। ठीक, एक और लिख लो, विद्या में भी है वो। एथिल कोहाल से क्रिया C2H5OH से क्रिया दो इधर चलो, CH3COOH C2H5OH, बताओ क्या बनेगा? H2O निकल जाएगा ना, H2O निकल जाएगा, प्लस CH3COO और C2H5, इसका नाम क्या है? एथिल एसीटेट जी, इसका नाम है एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट एस्टर है, यही ध्यान रखना, लिखो। यह इसी हम लोग कहते हैं स्थिरीकरण, ध्यान रखना, पूछा गया है। स्थिरीकरण यही होता क्रिया, ठीक लिख लेना, उसमें लिखना। यह एथिल कोहाल से क्रिया करके, यह एथिल एल्कोहल से, यह एथिल एल्कोहल से क्रिया करके एथिल एसीटेट का निर्माण करता है। यह प्रक्रिया स्थिरीकरण कहलाती है। मान लो आ ही गया बाई चांस, यह प्रक्रिया स्थिरीकरण, कहलाती है। 7 कभी लिखवाया नहीं, 8 लिख लो, छोड़ लिख। डाईएजो मेथेन COOH, ठीक, CH2N2 CH3COOCH3 और क्या निकल जाएगा यहां से? N2, ठीक। ये भी क्या है? ये मेथिल एस्टेट है ना जी, ये है मेथिल एस्टेट, मेथिल एसीटेट, लिख लोगे ना। यह डाईएजो मेथेन से क्रिया कर क्या बनाता है? मेथिल एस्टेट का निर्माण करता। पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट, यह रंगहीन खट्टे स्वाद युक्त, तीक्ष्ण गंध वाला द्रव है। अगला, यह जल एल्कोहल और ईथर में विलय होता है। यह एस्टिकम सिरका समय घुल जाएगा, दूध की तरह विलय होता है। यह सल्फर आयोडीन,
यह सल्फर आयोडीन के लिए एक अच्छा विलायक है, मतलब अच्छे से घुल जाते हैं उसमें। यह सल्फर आयोडीन के लिए एक अच्छा विलायक है। यह सल्फर आयोडीन के लिए एक अच्छा विलायक है। अगला, यह जल से भारी होता है। चौथा पॉइंट, यह जल से भारी होता है। ठीक, अगला ही डालो, एस्टिक अम्ल के उपयोग। एस्टिक अम्ल के उपयोग, एसिटिक अम्ल के उपयोग। पहला पॉइंट लिखो इसमें, पहला पॉइंट, सिरके के रूप में तथा अचार के निर्माण में। सिरके के रूप में तथा अचार के निर्माण में। सिरके के रूप में तथा अचार के निर्माण में। अचार के निर्माण में, सिरके के रूप में तथा अचार के निर्माण में। आगे, प्रयोगशाला में विकर्मक के रूप में। दूसरा, प्रयोगशाला में विकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला में विकर्मक के रूप में। अगला, एस्टिल क्लोराइड, एस्टिल क्लोराइड, एस्टेमाइड, एस्टिल क्लोराइड एस्टेमाइड के निर्माण में। एस्टिल क्लोराइड एस्टेमाइड के निर्माण में। एस्टिल को भी से बनाया था भी मैं। एस्टिल क्लोराइड एस्टेमाइड के निर्माण में। आगे, रंग तथा कागज के उद्योग में। रंग तथा कागज के उद्योग में कितने पॉइंट हुए? 4 पॉइंट। छोड़ लिख लो, औषधियों के निर्माण में। औषधियों के निर्माण में। औषधियों के निर्माण में 5 पॉइंट हो गए। तो पूरा हो गया, इसका बनाने की विधि हो गया, प्रयोगशाला विधि हो गया, औद्योगिक विधि हो गया, रासायनिक गुण हो गया, भौतिक गुण हो गया, और क्या हो गया? उपयोग हो गया। ठीक ठीक।